सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी देशवासियों को आज अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अक्षय तृतीया का पावन दिवस है। क्या है अक्षय तृतीया, क्या है इसका महत्व और आज के दिन हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अक्षय तृतीया के विषय में अलग अलग शास्त्रों के अलग अलग भाव हैं और एक भाव यह है कि आज अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी का प्रागट्य हुआ और साथ ही इस भारत भूमि ही नहीं संपूर्ण विश्व को पवित्र करने वाली मां गंगा का अवतरण दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। आज के दिन ही हमारी यह भारत भूमि धन्य हुई थी। आज के दिन ही यह भारत भूमि पवित्र हुई जब स्वर्ग से उतरकर मां गंगा इस पृथ्वी पर कल कल निनाद करते हुए बहने लगी। अब श्रीमद् भागवत के अनुसार अक्षय तृतीया का एक अपना अलग महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र जो कि सभी लोग जानते हैं, सुदामा जी, जिनके पास की द्वारिकाधीश को देने के लिए कुछ भी नहीं था, तब एक दिन सुदामा जी ने एक मुट्ठी चावल लेकर द्वारिकापुरी को चले और यह भाव है कि अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा जी द्वारिकापुरी पहुंचे थे और यह एक मुट्ठी चावल भेंट स्वरूप अपने परम मित्र श्री कृष्ण को समर्पित की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संपूर्ण सुख समृद्धि समर्पित की। तो यह भाव है कि आज अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था। अब हम यह जानेंगे कि आज के दिन हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमें लाभ प्राप्त हो। आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, साथ ही श्रद्धा भाव से किए गए पूजन भजन का भी विशेष महत्व है और इसके साथ दान का बहुत ही विशेष महत्व है। दान का तो हमारे जीवन में सदैव का ही महत्व है, लेकिन आज के दिन किया हुआ दान जो है इसका विशेष महत्व बताया गया है। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो, जिसका कभी विनाश ना हो। तो आज के दिन श्रद्धा भाव से किए गए पूजन भजन का, दान का हमारे जीवन से कभी क्षय नहीं होता है, उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है। तो आज के दिन हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमें इस अक्षय तृतीया का लाभ प्राप्त हो। अगर हमें लगे कि हमारे घर के बाहर कोई असहाय गरीब है या कोई गौ माता हमारे घर के बाहर है, तो हम अवश्य ही अन्न का दान इन्हें करें। आजकल इस महामारी के चलते रास्ते में जो लोग फंसे हुए हैं, अपने घर नहीं जा पाते, तो उनके लिए भी आप दान अवश्य करें। या आपको दिखे कि सड़क में कोई आवारा पशु हैं जिनका सहारा केवल बाजार के भोजन से ही था, तो इनके लिए भी आप अन्न का दान अवश्य करें, क्योंकि कुछ अच्छा समय होता है वो हमारे जीवन में कभी कभी ही आता है, तो इसका हमें अवश्य ही लाभ प्राप्त करना चाहिए। और इस लॉकडाउन में अपने घर में रहकर ही अपने परिवार के साथ हम इस अक्षय तृतीया का उत्सव मनाएंगे। घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो स्वस्थ रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि आज अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी का प्रागट्य हुआ था इस धराधाम में। और कब हुआ था? वैशाख के महीने शुक्ल पक्ष और तृतीया तिथि के दिन ऋषि जमदग्नि के घर में मां रेणुका के गर्भ से भगवान परशुराम जी का प्रागट्य हुआ। परशुराम जी के वैसे तो अनेक नाम हैं। पितामह, जो इनके पितामह थे, इनके द्वारा जब इनका नामकरण किया गया भृगु ऋषि के द्वारा, तो इनका नाम रखा गया राम। और जमदग्नि के पुत्र होने के कारण इन्हें कहा जाता है जामदग्न्य।
और शिव जी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण इन्हें परशुराम कहा जाता है। और परशुराम है प्रतीक प्रेम का, राम है प्रतीक सनातन का, सत्य सनातन का। तो इस प्रकार परशुराम का अर्थ है पराक्रम के कारक और सत्य के धारक। और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राम 4 प्रकार के हैं, 4 रूपों में इनका अवतरण हुआ है। प्रथम है परशुराम जी, जिन्होंने कि 21 बार क्षत्रियों को हराया था। द्वितीय स्थान में है माँ कौशल्या के पुत्र, दशरथ जी के पुत्र हमारे भगवान श्री राम जी। तृतीय स्थान पे है कल की राम, जो शत्रुघ्न जी के रूप में अवतरित हुए थे। और चौथे स्वरूप में है द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम जी। इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राम 4 प्रकार के हैं। तो एक बार पुनः सभी लोगों को भगवान परशुराम जी के प्रागट्य दिवस और गंगा के अवतरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी मिलकर अपने घर में ईद उत्सव को मनाएं, घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने पूरे देश को सुरक्षित करें। जय श्री राम।